हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैराग्राफ लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाना और कुछ नए नए वर्ड्स का मीनिंग भी हम सीखेंगे। तो क्योंकि इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका यही होता है, हम जितना ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ही जल्दी इंग्लिश बोलना आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेरा नाम नेहा है। जब भी हमें किसी को अपना नाम बताना हो, मेरा को इंग्लिश में माय बोला जाता है। माय नेम मतलब मेरा नाम। नेहा है, इज़ हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब आती है। इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो माय नेम इज़ नेहा। मैं मुंबई में रहती हूँ। जब भी हम कहीं पर करंटली रह रहे होते हैं, हम कहीं भी इस वक्त जब जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, अभी जिस भी लोकेशन में रह रहे हो, तो हमें किसी को बताना हो कि हम कहाँ पे रह रहे हैं अभी। आई लिव इन होता है कि मतलब जब भी हम करंटली में कहीं रह रहे होते तो उसके लिए लिव इन का यूज़ किया जाता है। आई लिव इन मुंबई मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ। अगर यहाँ पे होता कि मैं मुंबई में रहती थी तो लिव का लिव्ड हो जाता। आई लिव्ड इन मुंबई मतलब उससे हमें पता चल जाता कि बात प्रेजेंट की नहीं पास्ट की हो रही है। मैं रहती थी तो आई लिव्ड हो जाता, बट रहती हूँ अभी भी वो रह रही है, तो आई लिव इन मुंबई। मुझे अंग्रेज़ी सीखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यानी आई रियली इंजॉय लर्निंग इंग्लिश। रियली इंजॉय मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे क्या, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना। हर दिन मैं नए शब्द याद करती हूँ। हर दिन को इंग्लिश में बोला जाता है एवरी डे। आई मेमोराइज, आई मतलब मुझे, मेमोराइज मतलब याद करना। क्या याद करती हूँ, नए शब्द। नए को बोला जाता है न्यू, शब्द मतलब वर्ड्स। और छोटे छोटे वाक्य बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ। एंड प्रैक्टिस मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस। मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस होता है छोटे छोटे वाक्य की प्रैक्टिस करना या बनाना। जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी को इंग्लिश में बोला जाता है व्हेन एवर। जब भी, व्हेन एवर मुझे समय मिलता है, आई गेट टाइम मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ती हूँ। आई रीड एन इंग्लिश बुक। या अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करती हूँ। आई रीड एन इंग्लिश बुक। या यानी और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों से विद माई फ्रेंड्स अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करना को बोला जाता है ट्राई टू स्पीक। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स। मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई बिलीव दैट मतलब मुझे भरोसा है, आई बिलीव दैट कि धीरे धीरे, स्लोली, की मतलब दैट धीरे धीरे मतलब स्लोली, माई इंग्लिश मतलब मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। माई इंग्लिश विल बिकम वेरी गुड। अब यहाँ पे बिकम का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि जब भी हम फ्यूचर की कोई कमिटमेंट देते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, मैं सीख लूँगा, ये मतलब जो भी फ्यूचर की कमिटमेंट होती है उसके लिए बिकम का यूज़ होता है। मतलब बिकम का मतलब होता है हो जाना या बन जाना या हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको पूरा रीड करते हैं। मेरा नाम नेहा है। माई नेम इज़ नेहा। मैं मुंबई में रहती हूँ। आई लिव इन मुंबई। मुझे अंग्रेज़ी सीखना बहुत अच्छा लगता है। आई रियली इंजॉय लर्निंग इंग्लिश। हर दिन मैं नए शब्द याद करती हूँ। एवरी डे आई मेमोराइज न्यू वर्ड्स एंड और छोटे छोटे वाक्य बोलने की प्रैक्टिस करती हूँ। एंड प्रैक्टिस मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस। जब भी मुझे समय मिलता है, वेन एवर आई गेट टाइम मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ती हूँ। आई रीड एन इंग्लिश बुक। या अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करती हूँ। और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स। मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आई बिलीव दैट स्लोली माई इंग्लिश विल बिकम वेरी गुड। सो गाइज़, ये था आज का पैराग्राफ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा हो आज की इस वीडियो में।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।